पंचकुला के आला अधिकारियों और बड़े नेताओं की एक बैठक चल रही थी। ये बैठक गोपनीय बैठक कही जा सकती है, क्योंकि ना तो इस बैठक की मीडिया कर्मियों को जानकारी थी, ना ही आम जनता को जानकारी थी, क्योंकि इस बैठक में पंचकुला के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ चर्चा होनी थी। मगर अचानक बैठक में जो चेयरपर्सन थे वो कुर्सी से उठे और आग बबूला होकर के एक व्यक्ति को बोले, जिसने कि गेट खोला था, गेट आउट। आपको यहाँ किसने बुलाया? आपको बता दूं वो चेयरपर्सन कौन थे और ये बैठक कब चली थी। ये बैठक महज आज 14 मार्च 2023 से हफ्ता या 8 दिन पहले की बात है। ये बैठक चल रही थी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के चैम्बर में, और पंचकुला नगर निगम के ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पंचकुला के प्रशासनिक अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। और जो गेट खोलने वाला शख्स था वो थे लियो मीडिया काम के कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि उस बैठक के अंदर लियो मीडिया काम से के संबंध में चर्चा की जा रही थी कि लियो मीडिया काम के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। 14 फरवरी की बैठक में सरकार के पार्षदों ने लियो मीडिया काम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। तो जैसे ही गेट खुला, लियो मीडिया काम के जो प्रबंध तंत्र है वो पहुंचे जब हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के चैम्बर में, तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने छूटते कहा, गेट आउट, आपको यहाँ किसने बुलाया? और उसी का नतीजा था कि जो लियो मीडिया काम का दफ्तर, जो लियो मीडिया काम पे कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जो लियो मीडिया काम का दफ्तर सेक्टर 12A की कम्युनिटी सेंटर में जो नगर निगम का टेम्परेरी दफ्तर है वहां पर एलोकेट किया गया था, रातों रात खाली करवा दिया गया। मगर सबसे बड़ी बात इस बात की है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी पंचकुला नगर निगम के किस अधिकारी ने लियो मीडिया काम के कर्मचारियों तक या प्रबंध तंत्र तक पहुंचाई? सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है। आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 पर नवरत्न सीरीज पार्ट 2, पंचकुला नगर निगम या भ्रष्टाचार नगर निगम। मैं हूं आपका दोस्त रितेश कुमार, होस्ट एंड दोस्त रितेश कुमार, और आप ये सीरीज लगातार देखते रहेंगे, नवरत्न सीरीज पार्ट 2। बात यह है कि लियो मीडिया काम, पंचकुला में लियो मीडिया काम को वेंडिंग जोन का ठेका दिया गया था। वेंडिंग जोन बनाया गया था सेक्टर 15 यानी वार्ड 5 में सबसे पहला वेंडिंग जोन बनाया गया था लगभग 2.5-3 साल पहले, जिसकी शुरुआत हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने की थी और उसको सबसे अच्छा वेंडिंग जोन माना जाता है। मगर वेंडिंग जोन में जब शुरू किया गया तो उसमें कुछ सुविधाओं की बात की गई थी कि वेंडिंग जोन की सुविधाएं करीब 20 या 22 सुविधाओं की लिस्ट जारी की थी कि जो वेंडर है वो एक निश्चित जगह पर बैठेंगे, 2000 रुपये उनसे किराया लिया जाएगा और लियो मीडिया काम इन सुविधाओं को प्रोवाइड कराएगी, जैसे साफ पानी है, CCTV कैमरे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, एक ड्रेस दी जाएगी, इस तरीके की तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि अगर कोई वेंडर अगर पैसे नहीं दे सकता, गरीब है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी लियो मीडिया काम की थी, क्योंकि उसके एवज में वो 2000 रुपये किराया दे रहा था। मगर पिछली 14 फरवरी को जो सदन की बैठक हुई थी उसमें सत्ता पक्ष के यानी कि सरकार के ही पार्षदों ने इस बात का विरोध किया कि लियो मीडिया काम एक भ्रष्ट कंपनी है। अगर आपको नहीं यकीन है तो हमने वो 14 फरवरी की खबर लगाई थी, आपकी स्क्रीन पर वो खबर लगाई जा रही है, एक बार उस खबर को जरूर देखें कि लियो मीडिया को लेकर के किस तरीके से हंगामा सदन की बैठक में हुआ था, जबकि सत्ता पक्ष के ही पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष के पार्षदों ने भी साथ दिया, चाहे वो विपक्ष के पार्षद सलीम खान हो, अक्षयदीप चौधरी हो, JJP जो सरकार में सहयोगी है, छोटा भाई जिसको भाजपा वाले कहते हैं, उसके पार्षद राजेश कुमार हो, उसी के पार्षद सुशील गर्ग नरवाना हो, जो भी पार्षद हो, सत्ता पक्ष के पार्षदों की बात कर ले, चाहे वो कोई भी पार्षद, सत्ता पक्ष के किसी पार्षद का नाम लेना ठीक नहीं, आप स्क्रीन पर भी अपने देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था कि ये लियो मीडिया कंपनी एक भ्रष्टाचारी कंपनी, 2000 रुपये का जो शुल्क लिया जाता है इसमें ना तो ये सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, और कहीं ना कहीं उस मीटिंग के अंदर नगर निगम, इसी नगर निगम जिसके सामने खड़े होकर मैं खबर कर रहा हूँ, लगातार आपको हम सीरीज दिखा रहे हैं कि
पंचकुला नगर निगम नहीं, नवरत्न नगर निगम है, क्योंकि ऐसी कई कंपनियां इस नगर निगम में पनप रही हैं जो कि नवरत्न साबित हो रही हैं। तो आज इस सीरीज में आप देख रहे हैं लियो मीडिया की वो पड़ताल, जिसमें कि पता आपको चल गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी किस तरीके से लीक होती है और लियो मीडिया के प्रबंध तंत्र को पता चल जाती है। बात फिर वहीं पे आके आता हूँ कि लियो मीडिया का काम था जो वेंडर्स बैठे हुए उनको जरूरी चीजों को मुहैया करवाना, मगर लगातार पंचकुला के कई बड़े चैनलों ने, कई अखबार, कई टीवी जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने लगातार इस बात की खबरें दिखाई कि लियो मीडिया काम भ्रष्टाचारी कंपनी है। लियो मीडिया काम जो जिस मसौदे को लेकर के हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस कंपनी को लेकर के आए थे, उन मसलों पर ये कंपनी खड़ी नहीं उतर रही है। तमाम बार इस तरह की खबरें चलाई गई। एक बार तो खबर ये भी चलाई गई कि लियो मीडिया काम ने तमाम जो वेंडर्स हैं, पंचकुला के वेंडर्स हैं, उनसे 25,000, किसी वेंडर से 25,000, किसी वेंडर से 30,000, किसी वेंडर से 40,000 रुपए करके इकट्ठा करके करीब 28-30 लाख रुपए इकट्ठा किए हुए। उसके सबूत भी हमने नगर निगम अधिकारियों को दिए थे, मगर तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपको एक जानकारी देता हूँ, पंचकुला नगर निगम का सेक्टर 12A में एक दफ्तर है, जहां पर कि लियो मीडिया काम को एक दफ्तर एलोकेट किया गया था, मगर वो भी अवैध तरीके से, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लियो मीडिया काम को नगर निगम के एरिया में एक दफ्तर दिया जाएगा। मगर जब अधिकारियों की नजरें आपके ऊपर इनायत होती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही लियो मीडिया काम का प्रबंधन करता हुआ नजर आ रहा है जब से कंपनी आई थी। और एक आपको घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें सरकारी सीमेंट की 100-150 बोरियां हमने पकड़वाई थी। हमने वो खबर चलाई थी, सरकारी सीमेंट जिस पर कि नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, वो हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक सरकारी सीमेंट था, वो एक निजी कोठी में वो सीमेंट पकड़ा गया था। अब उस सीमेंट को, इस खबर सीमेंट पे खबर मतलब नहीं है, खबर इस मतलब का ये है कि उस सीमेंट को जो गाड़ी ढो रही थी, वो उस गाड़ी के ऊपर नगर निगम का लोगो लगा हुआ था। और मजे की बात ये कि वो जो नगर निगम लगे हुई लोगो वाली गाड़ी थी, वो लियो मीडिया काम से जुड़ी हुई थी गाड़ी। जब ये खबर चली, इसी नगर निगम के अफसरों पे दबाव बनाया गया, तब नगर निगम ने सेक्टर 14 थाने को अपनी कार्रवाई करते हुए एक लेटर जारी कर दिया कि इस गाड़ी के ऊपर FIR दर्ज की जाए। वो लेटर की कॉपी आपके स्क्रीन पर लगाई जा रही है, आप अच्छी तरीके से देखें कि वो लेटर जारी किया गया था सेक्टर 14 थाने को कि इसके ऊपर, इस गाड़ी के मालिक के ऊपर एक FIR दर्ज की जाए। क्योंकि ये गाड़ी जब लगाई गई थी तो नगर निगम का जो इंक्रोचमेंट के काम के लिए लगाई गई थी, वो लेटर भी आपको 2021 का आपकी स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। वो भी देखिए 2021 का वो लेटर, जब नगर निगम ने उस गाड़ी के नंबर के साथ लेटर जारी किया था कि ये गाड़ी जो है नगर निगम के इंक्रोचमेंट रास्ते के लिए लगाई जा रही है। मगर जब हमने वो खबर दिखाई थी, वो गाड़ी के नंबर के साथ खबर दिखाई थी कि ये गाड़ी अवैध तौर पर सीमेंट ढो रही, तो नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी खानापूर्ति करते हुए एक लेटर सेक्टर 14 थाने को जारी कर दिया कि इस गाड़ी के ऊपर, इस गाड़ी के मालिकों के ऊपर जो है FIR दर्ज की जाए। उस बात को भी 6 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि खानापूर्ति की जानी थी, खानापूर्ति कर दी गई। क्योंकि नगर निगम के अधिकारी ये कह सकते हैं कि हमने तो लेटर पुलिस को जारी कर दिया, अब पुलिस का काम है FIR दर्ज करे या ना करे। मगर सवाल आज इस नगर निगम के अधिकारियों से ही है, उन अधिकारियों से जो काबिल अधिकारी हैं, क्या आपने उस रिपोर्ट के ऊपर, उस लेटर के ऊपर जानकारी की, क्या उसके ऊपर FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? क्यों नहीं की आपने FIR उसके ऊपर जानकारी की? अगर आप ध्यान से उस लेटर की भाषा को पढ़ेंगे तो आपको 2021 का वो लेटर, 2022 के लेटर में फर्क नजर आएगा। 2021 में जिस गाड़ी को नगर निगम अपनी मानता है, 2022 में उसी लेटर में लिखा जाता है कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, क्योंकि खानापूर्ति करी जानी है, खानापूर्ति में ये बातें दिखाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात नजर आती है कि पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों ने इस नगर निगम को नवरत्न नगर निगम बना रखा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात लोग कहने लगे हैं। और पंचकुला के विधायक, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, जो लोकल यहाँ से विधायक है, उनकी जानकारी में आज इस खबर को अगर वो वहां तक उनके तक पहुंचती है तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2024 के चुनाव नजदीक है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस नगर निगम के अधिकारी आपकी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। जो छवि सरकार की बननी चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा इस नगर निगम के अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अगर ऐसी सीरीज देखनी है, लगातार हम नवरत्न की सीरीज दिखा रहे हैं। कल
यानी आने वाले कल में फिर हम किसी ना किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे कि नवरत्न सीरीज में कौन सी कंपनी है जो पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों ने नवरत्न जिसको कहते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करें।